हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, देह भाव क्या है? आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि देह भाव क्या है और इससे कैसे हमारे जीवन में समस्याएं आती है, किस प्रकार यह आत्मज्ञान के मार्ग में बाधा बनता है, किस प्रकार आदमी का जो जीवन है इस देह भाव में जीने के कारण दुखी है। दोस्तों, देह भाव से आशा है कि हम अपने आप को देह मानकर जी रहे हैं। यही होता है देह भाव में जीने का अर्थ, कि हम अपनी पहचान देह के रूप में देख रहे हैं। और जैसे ही हम अपनी पहचान को देह के रूप में देखते हैं, जैसे ही हम देखते हैं कि हम तो यह देह हैं, तो निश्चित ही जो देह की रूप रंग है, जो इसका आकार है, जिस घर में यह जन्म लिया, जिस परिवार का है, उससे हमारा एक जुड़ाव बन जाएगा, वहीं हम हो जाएंगे। जैसे कि किसी का देह काला है तो वो खुद को काला मानेगा, किसी का गोरा है तो वो खुद को गोरा मानेगा, कोई नाटा है देह से तो वो खुद को नाटा समझेगा, कोई लंबा है तो लंबा समझेगा, किसी का देह आकर्षक है, चेहरे की बनावट सुंदर है तो खुद को सुंदर मानने लगता है। देह भाव का कुल इतना ही अर्थ होता है। और जब हम देह के अनुसार जीते हैं तो हमारा सुख दुख, हमारा जो खुशी का माध्यम होता है, हम जो सुख पाना चाहते हैं, वो सारा का सारा देह के ही माध्यम से चाहते हैं। हम इसी से हमेशा जुड़े होते हैं, इसलिए इससे हमेशा प्रभावित होते रहते हैं। कोई मान लीजिए कि आपका रंग सांवला है, तो कोई बोल दिया कि आप तो सांवले हैं, तो आप दुखी हो जाते हैं। आपको लगता है कि नहीं, गोरा होना चाहिए। और कोई गोरा है, कोई सुंदर है, उसका चेहरा सुंदर है या शरीर की बनावट सुंदर है, अगर उसे कोई बोल देगा वाह कितनी आकर्षक हो, कितना सुंदर हो, तो वो भीतर से प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, खुश हो जाता है। उसे लगता है कि देखो मैं कितना सुंदर हूँ। भले उसके विचार, उसकी चेतना बहुत निचले दर्जे की हो, उसका जो भाव है वो पशुवत हो, लेकिन चूंकि उसके शरीर की बनावट सुंदर है, उसके चेहरा सुंदर है, इस कारण वो खुश है। और दोस्तों, इस देह भाव के कारण ही आज के समाज में देखें तो इस प्रकार लोग अपने देह को सुंदर बनाने के पीछे भागते हैं, देह को आकर्षक दिखाने के लिए इतने बेचैन रहते हैं। तो कहीं ना कहीं यह भाव आदमी को दुखी करता है, क्योंकि जब तक आप देह से जुड़े रहेंगे तब तक आपकी चेतना का विकास नहीं होगा। और इस देह भाव के कारण आपके 100 तरह के पहचान होंगे, 100 तरह के आपके संबंध बने रहेंगे, 100 तरह के बंधन रहेंगे। तो इसलिए यह देह भाव आपको बांटता है, आपकी कई पहचान देता है, यह सतही है। लेकिन एक बात और समझने वाली है। काफ़ी लोग समझते हैं कि अगर हम अध्यात्म में आते हैं, स्वयं को जानने की कोशिश करते हैं, तो देह को बिल्कुल ही छोड़ दो, ना खाना खाओ, ना इसका स्वास्थ्य का ख्याल रखो, ना और तरह की कोई से सुविधा दो, क्योंकि भाई देह तो किसी काम की है नहीं, हम तो देह हैं ही नहीं। तो यह सोच भी गलत है, क्योंकि दोस्तों देह के होने से ही कहीं ना कहीं हमारी चेतना का भी अस्तित्व है। देह हम नहीं हैं निश्चित रूप से, लेकिन देह साधन तो है हमारे लिए। देह के बिना क्या हमारा अस्तित्व है, हमारी चेतना क्या रह पाएगी? तो इस तरह से समझना है कि मान लीजिए कि आपके पास एक गाड़ी है, उससे कहीं जाते हैं, आते हैं। आप गाड़ी नहीं है, आपकी वो साधन है कहीं जाने के लिए, कहीं आने के लिए। तो उस साधन की आप मरम्मत करते हैं, उसके टायर सही से रखते हैं, उसे झाड़ पोंछ करते हैं, जो भी उसमें कमियां होती है उसको ठीक करवाते हैं। लेकिन चूंकि आप वो गाड़ी नहीं है, फिर भी उसकी मरम्मत कराते हैं, क्योंकि पता है कि वो साधन है, वो आपके लिए उपयोगी है। उसी प्रकार ये हमारी देह है।
हमें इसको स्वस्थ रखना है। स्वस्थ रखने के लिए जो चीज़ें खाना चाहिए वो खाइए, मेहनत कीजिए, व्यायाम कीजिए, ताकि यह शरीर ठीक रहे। ऐसा नहीं है कि कोई आध्यात्मिक हो गया, कोई खुद को देह नहीं समझ रहा है तो उससे देह से लगाव ही छूट गया, वो देह को समाप्त ही कर दे। ऐसा थिंकिंग बिल्कुल गलत है। भाई देह साधन है, इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो हमारी चेतना है, जिस स्तर की चेतना है, जो हम करना चाहते हैं दुनिया में, यही तो हमारा सहारा है। और जितना यह स्वस्थ रहेगा, जितना यह मजबूत रहेगा, उतना ही हमारे काम का होगा। तो इस प्रकार देखना है कि देह क्या है, साधन है, लेकिन हमारी पहचान क्या है, हमारी पहचान चेतन है। दोस्तों, इस देह भाव के कारण कहीं ना कहीं हम अपने आप को सीमित समझ लेते हैं। कहीं ना कहीं हमारी चेतना संकीर्ण हो जाती है। हम चूंकि देह भाव में जीते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हम देह से ही आकर्षित होते हैं। हम किसी को देखते हैं, स्त्री या पुरुष, तो सिर्फ उसका देह देखते हैं और उसके देह को देख के ही हम अंदाजा लगा लेते हैं कि कौन कैसा है, कौन आकर्षक है, कौन सुंदर है, किससे संबंध रखना चाहिए, किसे नहीं रखना चाहिए। जबकि सारी बात सिर्फ दैहिक थी और देह में अगर देखा जाए तो हमारा कोई हाथ नहीं होता। जैसे हमें प्रकृति ने भेजा है वैसे हम होते हैं। कोई गर्मी वाले प्रदेश में है तो निश्चित रूप से काला मिलेगा, कोई गोरे प्रदेश में है तो निश्चित रूप से सफ़ेद उसका रंग होगा। उसमें अपना कोई रोल नहीं है। कोई किसी ऐसे क्षेत्र में है तो उसका चेहरे की बनावट कुछ अलग होगी, नाटा होगा, इस प्रकार देखने को मिलता है। तो यह आप जब अपने भीतर जाएंगे, समझेंगे, देह भाव से आप हटेंगे, तब ये सब बातें समझ आती है कि देह क्या है, जो प्रकृति ने दे दिया वो हमारे पास है। अब हमारा काम है कि इसको हम स्वस्थ रखें। लेकिन गलती लोग यही करते हैं कि वो देह से ही अपने आप को जोड़ लेते हैं। वो समझते हैं कि नहीं, देह ही तो मेरी पहचान है। देह के कारण हम खून के रिश्ते को सबसे बड़ा वैल्यू देते हैं। अगर हमारा भाई, बहन, माता पिता कितने भी गलत कर्म कर रहे हों, कितने भी अत्याचारी हों, अपराधी हों, तो हम उसे क्षमा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उनसे देह का रिश्ता है। और यही कारण है कि समाज में अपराध होते रहते हैं, जबकि संबंध चेतना के स्तर पर होनी चाहिए। कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी रंग रूप का हो, चाहे वो हमारे घर का सदस्य ना हो, लेकिन उसकी चेतना ऊंचाई वाली है, उसकी चेतना सुंदर है, तो उससे संबंध रखा जाए। लेकिन हम चेतना जानते ही नहीं। और दोस्तों, अगर आप खुद को चेतन नहीं मानेंगे तो आपकी कभी ऊंची उठने की संभावना भी नहीं बचती। क्योंकि जो एक बार देह मिल गया, उससे आप क्या कर लेंगे? वो तो सीमित है। देह की क्षमता ही क्या है? क्या आप इसे एकदम विशाल बना लेंगे हाथी की तरह? बिल्कुल नहीं बना सकते। क्या इसे एकदम आकर्षक बना सकते हैं? या कुछ भी आप चाहें, एक इसकी संभावना है, उससे अधिक कुछ नहीं इससे होता। एक खास टेम्परेचर को ही यह सह सकता है। आप एक निश्चित खाना ही खा पाएंगे, आप कुछ निश्चित ही इससे बल लगा पाएंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। लेकिन चेतना की संभावना है। चेतना को बहुत विस्तृत किया जा सकता है, बहुत ऊंचा उठाया जा सकता है। और जैसे जैसे हमारी चेतना ऊपर उठती जाती है, जैसे जैसे हम विस्तृत होकर समझ पाते हैं जीवन को, वैसे वैसे हमारे जीवन से दुख भी कम होता है। वैसे वैसे हमारे शरीर से जो संबंध है वो छूटने लगता है। हम साफ साफ देख लेते हैं कि यह जो शरीर है, यह सिर्फ एक साधन की तरह है। इस पे अपना समय नहीं बिताना है। इसी को लेकर के हमेशा सोचते नहीं रहना है कि किस प्रकार इसे आकर्षक बना के लोगों को प्रभावित करूं। कोई मेरे देह के बारे में कुछ कह दिया तो भाई मैं उसे कैसे जवाब दूं,
या कैसे उसे नीचा दिखाऊं, बिल्कुल नहीं सोचना है। भाई देह है, जो सामने वाला भी है वो भी देह भाव में जी रहा है, इस कारण आपको देह को ही देख रहा है, आपकी चेतना को नहीं देख रहा है। लेकिन आप इसे तभी सोच पाएंगे जब आप अपने आप को चेतना की तरह देखेंगे। और जब व्यक्ति चेतना की तरह होकर जीता है ना, तो उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई शारीरिक पहचान नहीं होती कि वो स्त्री है कि वो पुरुष है। चेतना का स्तर पे हम इस तरह देखते हैं अपने आप को। वो फिर छोटे छोटे जो संकीर्ण दायरे हैं उसमें सीमित नहीं रहता। चेतना सबकी चेतना होती है, सबकी चेतना एक तरह की ही होती है। हम चूंकि सतही रूप से जीते हैं, हम चूंकि देह भाव में जीते हैं, इसलिए हमारी तमाम तरह की सामाजिक पहचान है। हम तमाम तरह से लोगों से अलग हैं, जाति के रूप में अलग हैं, धर्म के रूप में अलग हैं, परिवार के रूप में अलग हैं, भाषा के रूप में अलग हैं, सारे के सारे देह का काम है। और इस बात को समझना होगा। दोस्तों, देह को सुरक्षित रखना जरूरी है, देह को स्वस्थ रखना जरूरी है, लेकिन देह से ही हमेशा सुख पाने की कोशिश करना व्यर्थ है। क्योंकि देह से जो सुख मिलेगा वो एक न एक दिन आपको दुख भी देगा। यह देह का गुण है। यह जो देह है, यह जो शरीर है, इससे आप जितना ही चाहेंगे कि सुख मिल जाए, तो एक न एक दिन देह आपका जवाब दे देगा, वो दुख भी देने लगता है। जैसे कि आप खाएं मीठा, खाते जाएं, देखिए कैसे शुगर के आप पेशेंट हो जाते हैं। आप कुछ भी चटपटे तीखे खाते जाएं, देखें आपका पेट कैसे खराब हो जाता है, आप में तरह तरह के कैसे बीमारियां पकड़ लेती है। आप देह को खूब आराम दें, हमेशा सोए रहें, फिर देखिए कैसे आपको बीमारियां लग जाती है। देह का ये चीज है। तो ये जो देह का चीज है ना, इसमें जितना कोई किसी देह को दुख देता है, उसे उतना ही सुख मिलेगा। और सुख दुख एक दूसरे पर निर्भर है इस देह के मामले में। तो इसलिए इस देह की औकात समझनी जरूरी है कि देह की औकात सिर्फ इतनी है कि यह आपके लिए बस साधन की तरह है, इसे ज्यादा तजब्बो देने की जरूरत नहीं है। हाँ, यह साधन है तो इसे स्वस्थ रखें। जो काम कर रहे हैं उसके लायक अगर शरीर को बनाना है तो ऐसा बनाएं, लेकिन यह नहीं कि खुद को देह मानकर ही जीना शुरू कर दें। जब देह मान के जीना शुरू करेंगे ना, तो आप हमेशा दुखी ही रहेंगे। क्योंकि जो लोग अपने देह को लेकर इतराते भी हैं ना, अपनी सुंदरता को लेकर इतराते हैं, तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि एक न एक दिन यह देह पुराना भी होता है। इस चेहरे पे झुर्रियां भी पड़ती है, यह सुंदरता सदा कायम नहीं रहेगी। फिर उस दिन क्या करेंगे आप? उस दिन तो बड़ा दुखी होएंगे। जिस देह को लेके आप प्रशंसा पाते थे, जिसे लेके आप इतराते थे, उसे अब कोई पूछ नहीं रहा है। तो इसलिए अपने आप को चेतना समझना जरूरी है, चेतना को ऊपर उठाना जरूरी है, उस पर काम करना जरूरी है कि किस प्रकार चेतना को सुंदर बनाया जाए। देह को ही सुंदर बनाने के चक्कर में, देह से ही सुख लेने के चक्कर में आप अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देंगे। जो देह से सुख मिलेगा वो थोड़ा समय का मिलेगा, और जो सुख मिलेगा उसके पीछे कहीं ना कहीं दुख होगा। तो इसलिए इस बात को समझिए और अपने चेतना को उठाने की कोशिश कीजिए। अपने आप को चेतन जाने, देह में ही अटके मत रहिए। देह का कुछ गुण होता है, कुछ इस देह की प्रकृति होती है, उसे छोड़िए, वो होता रहता है। लेकिन आप अपनी पहचान चेतन जानें। जब चेतन जानेंगे तो आप चेतन को ऊंचा उठाने की कोशिश करेंगे। जब आप अपने को चेतना की तरह देखेंगे तो दूसरे व्यक्ति में भी आप चेतना ही देखेंगे। उसका शरीर देख के उसके बारे में निर्धारण नहीं करेंगे, उसके शारीरिक पहचान से उसके बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि उसकी चेतना देखेंगे कि उसकी चेतना किस प्रकार की, वो समाज के बारे में कैसी सोच रखता है, वो जीवन के बारे में कैसी उसकी समझ है, वो चीज़ें देखेंगे। और निश्चित रूप से जब इस तरीके से आप किसी को देखते हैं, तब आप सही में किसी का मूल्यांकन कर पाते हैं कि कौन समाज के योग्य है, किसे जीवन के बारे में ज़्यादा पता है, किसका जीवन सुखमय है। निश्चित रूप से आप उस आधार पर पाएंगे। लेकिन जब आप देह को देखते हैं, देह की सुंदरता देख के अंदाजा लगा देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप गलत दिशा में बढ़ चलते हैं, और इस कारण जीवन भर आपको दुख ही मिलता है। क्योंकि दोस्तों, देह से आपको हमेशा के लिए शांति नहीं मिल सकती, आनंद नहीं मिल सकता। तो निश्चित रूप से आप समझ चुके होंगे कि देह भाव क्या है।
धन्यवाद दोस्तों।